अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, ये स्क्रीन के ऊपर आप जिस खूबसूरत नौजवान की तस्वीर देख रहे हैं, ये कामरान बशीर मसीह है। और ये वो सपूत है फैसलाबाद का जिसने सारे पाकिस्तानियों का और बिलखसूस जो मसीह बरादरी है, हमारे भाई हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। कामरान मसीह ने गुज़श्ता रात रजौरी जो उनका एयर बेस कैंप था उसको तबाह किया और फिर इसी मुस्कुराहट के साथ, फातहाना मुस्कुराहट के साथ वो अपने मुल्क वापस आया। और हमारे यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी रंग और नस्ल और फ़िरके और मज़हब के लोग हैं, वो तमाम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक ही जज्बा रखते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया की हालत मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कामरान बशीर मसीह जो हैं उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कामरान बशीर मसीह की परवरिश उसके वालदैन शनाज बीबी और उनके शोहर जो हैं बशीर आलम उन्होंने की। उनके दो और बच्चे हैं, जो बेटी हैं उनकी, वो भी अलाइड हॉस्पिटल जो फैसलाबाद है उसमें डॉक्टर हैं, और उनकी वालदा जो हैं वो वहाँ पर अलाइड हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हैं। और इनका तल्लक 462 गाफ बे जो समुद्री का इलाका है, ईसा नगरी, वहाँ से है। तो हम सब पाकिस्तानी मिलके सबसे पहले तो कामरान बशीर मसीह के जो बहादुर वालदैन हैं उनको सलूट पेश करते हैं। उनको हम अकीदत भरा सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने हमें इतना बहादुर बेटा जो है इस पाकिस्तान को दिया। और ये हालात हैं हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पे जो हमारे अक़लीती बहन भाई हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के दफ़ा और पाकिस्तान की हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर वहाँ पे जो अक़लीतें हैं उनके साथ क्या होता है। आप देख रहे हैं वहाँ पे दलित के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमान जो पाकिस्तान में जितने लोग हैं इतनी तादाद वहाँ पे मुसलमानों की है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या होता है, वहाँ पे सिखों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे मसीह बरादरी के साथ क्या हो रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक ये तस्वीर दिखा रहा हूँ इस शख्स की, आप इसको जानते हैं, ये भी मुसलमानों का नाम निहाद लीडर है वहाँ पे, समथिंग अवैसी इसका नाम है। अब ये शख्स जो है ये वहाँ पे मीडिया के सामने खड़े होके जो पाकिस्तान ने अपना जो एक स्लोगन रखा, जो ऑपरेशन का नाम रखा, न्यान अल मारूस, उसके ऊपर जो है वो टिप्पणी कर रहा है और बता रहा है कि जनाब ये जिस आयत के अंदर ये लफ्ज़ आया है कि सीसा पलाई हुई दीवार बन जो, उसी आयत के आगे जाके आता है कि जो बात तुम कहते हो और करते नहीं हो तो तुम कैसे लोग हो। ये मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान कैसे गंदे लोग हैं और ये जो है वो झूठ बोल रहे हैं, मकारी कर रहे हैं, और इन्होंने कुरान की इस आयत को इस्तेमाल करके कुरान को इस्तेमाल किया है, और ये झूठे और मकार लोग हैं। अब मैं इस शख्स को इसकी ज़ुबान में तो जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि इसके लिए तो आप जितनी भी अपनी ज़ुबान को सख्त कर लें, गंदा कर लें, तो मेरा ख्याल कम होगा। लेकिन इस घटिया शख्स से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें हमारे इस नाम रखने के ऊपर या ऑपरेशन का ये नाम रखने के ऊपर तकलीफ़ हुई है, तो बेशर्म आदमी तुम ये बताओ कि ये तुम्हारे जो अब्बा के आगे से दूसरी औलाद है, ये हिंदुत्वा और आरएसएस वाले, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? ये जो पाकिस्तान के झंडे के ऊपर पाँव रख रहे हैं। चलें, हम इस तरह की घटिया हरकत पाकिस्तान में भी की जा सकती थी। पाकिस्तान में भी इंडिया का झंडा जो है वो 2 मिनट में छापा और बनाया जा सकता है, और पाकिस्तान के पूरी सड़कों के ऊपर हम इंडिया का झंडा फेंक कर उसके ऊपर पाँव रख सकते थे। लेकिन हम लोग बहादुर लोग हैं, हम लोग आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, हम बदला लेना जानते हैं अगर कोई हम पे हमला करता है। हम तुम जैसे बेशरम और बेगैरत लोग नहीं हैं कि आप किसी के मज़हब, किसी के झंडे की तजलील करो। अब उसके साथ जो है सऊदी अरेबिया का झंडा, यानी कि जो कलमा तैयबा लिखा हुआ है, उसके ऊपर पाँव से ये लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी गैरत जो है वो नहीं जागी। तुमने सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है, तुम इतने बड़े मुनाफिक हो, तुम्हें ये चीज़ नज़र नहीं आई, और तुम बेशर्मों की तरह पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उंगली उठा रहे हो, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे नहीं समझ आती कि इस जैसे बेशर्म लोग को कौन लीडर बना देता है, इसकी हैसियत क्या है।
وہی آپ نے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے، پاکستانیوں کے خلاف بات کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ وہاں پر سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ابا حضور جو ہیں مودی، وہ آپ کو جوتے مارتے ہیں، وہ آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کر لو برائی، آپ پاکستان کو اپنا دشمن مان لو اور پاکستانیوں کو جو مرضی کہو، لیکن تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں۔ جتنا یہ کلمے کی تکلیف ہمیں یہاں پہ ہو رہی ہے، اتنی تمہیں کیوں نہیں ہوئی؟ اتنے بے شرم آدمی ہو تم، اور تم یہاں پہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے اور لوگوں کو یہ بتا رہی ہے۔ یہ ذرا سنیں اس نے کہا کیا ہے، یہ سنیں ذرا۔ اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اور اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ۔ اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی، اس کا پورا جی مقصد۔ ناظرین، آپ نے سنا تو اویسی صاحب، آپ کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے میرے پاس۔ یہاں پہ آپ اپنی بک بک نہ کریں، آپ پانی کی گرم بوتل لیں اور تھوڑی سی روئی لیں اور تھوڑا سا تیل لیں اور جا کے مودی صاحب کے پچھواڑے کی جو ہے نا ٹکور کریں۔ جو چوٹیں اور جو ضرب لگائی ہے نا پاکستان کے شہینوں نے، جس میں کامران بشیر مسیح جو ہے وہ سر فہرست ہے، جائیں اور اس کی ٹکور کریں، ٹھیک ہے؟ شاید پھر آپ کو تھوڑا سا سکون ملے گا۔ ہمیں اپنی جنگ بھی لڑنی آتی ہے، اپنا بدلہ بھی لینا آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔ الزام جو تھے وہ جعلی تھے، اور وہ صرف اور صرف یہ سارا مال اتنی کنٹینر جتنی مرضی ڈال دیں۔